तो वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, देखिए, बीजगणित। ये पार्ट 2 है वीडियो, ठीक है। इसका देखिए हमने पहला वीडियो जिसमें हमने पहली वाली क्लास में जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सारा कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया है। आज इस वीडियो लेक्चर में देखिए हम कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे और सवाल भी साथ साथ करेंगे। देखिए ये जो बीजगणित में देखिए ये जो चैप्टर नंबर 8वां है, ठीक है। इस सजाती तथा विजातीय व्यंजकों का बोध तथा इनका जोड़ व घटाव, ठीक है, ये चैप्टर चल रहा है। जिसमें से देखिए हमने सजातीय व विजातीय व्यंजक पढ़ लिए है। इसमें देखिए चार अचर कौन से होते हैं, एक पदी, द्विपदी और तीन पदी व्यंजक, ठीक है। और गुणांक क्या होते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ सजातीय और विजातीय व्यंजक, ये सारा कुछ हमने अच्छे से इससे पहले वाले क्लास 1 में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आज हम देखिए इसके सवाल करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे और गुणा करेंगे, और साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कराते चलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्लास को। आइए देखते हैं, पहला सवाल है। देखिए पहला सवाल है, 4x² 7x² प्लस 2x+5 तथा x² प्लस 2x+7 को जोड़िए। देखिए इनको जोड़ना है तो पहले थोड़ा हम एक बेसिक समझ लेते हैं जिससे कि आपको जोड़ने में आसानी हो, ठीक है। देखिए जैसे जोड़ना है, देखिए एक a प्लस ए, अगर इस प्रकार जोड़ना है तो देखिए ये तीनों ए मिलकर क्या हो जाएंगे, देखिए एक दो तीन ए हैं तो तीन लिखेंगे और एक बार ए लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर लिखा है जैसे 2b+b+b, तो देखिए कैसे जुड़ेगा, देखिए 2b यहाँ पर है और बी और बी, ये एक और दो, दो चार बी हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार जैसे लिखा है x+x+x, तब जुड़कर क्या हो जाएगा, 3x, ठीक है। ये तो हो गया जोड़। लेकिन अगर देखिए इसको गुणा करना है, जैसे लिखा है a×a, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए दो बार a है तो a की घात 2 हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, ए स्क्वायर। जैसे लिखा है a×a×a, तब यहाँ पर देखिए 3 बार a को गुणा किया गया है, a × a × a, तो एक बार पहले लिखेंगे हम a, और जितनी बार a है उस, देखिए 3 बार है उसकी घात लगा दें उतनी, ठीक है, a की पावर 3 या a³, ठीक है। इसी प्रकार जैसे लिखा है x×x×x, ठीक है, गुणे x, तो देखिए कितनी बार x का गुणा किया गया है, तो 1 2 3 4 बार किया गया है। तो एक बार हम पहले लिखेंगे x और इसकी घात लगा देंगे 4। पहले जोड़ देख लीजिए कितनी बार x आया है, तो 4 बार x आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो बस यही जोड़ और गुणा में आपको इतना समझना है कि अगर जोड़ किया जा रहा है तो पहले देख लीजिए कितनी बार किया जा रहा है, ठीक है। उसको संख्या को लिखिए जितनी बार हो, जैसे 3 बार a है तो हमने 3 लिखा, इसके बाद a, ठीक है। लेकिन अगर गुणा करना है तो देखिए एक बार a लिखेंगे और जितनी बार a लिखा गया है, जितनी भी संख्या लिखी गई है उसकी घात लगा देंगे, ठीक है। जैसे एक और देखिए, जैसे लिखा y×y×y×y, अब इसको गुणा करना है तो देखिए, तो कितनी बार y है, देखिए 4 बार y है, तो y एक बार लिखिए और उसकी घात 4 कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया y की घात 4 गुणा। लेकिन अगर इसी को अगर जोड़ना हो, लिखा हो y+y+y+y, अब इसको जोड़ना है तो देखिए कितनी बार y आया है, तो देखिए 4 बार y आया है, देखिए 4 बार आया है तो पहले यहाँ पर लिखेंगे ये 4, और जितनी, अब एक बार लिख देंगे y, यानी 4y, यानी ये कितनी y है, 4y, और यहाँ पर y की पावर 4 यानी y की घात 4, ठीक है। ये गुणा हुआ और ये हुआ जोड़, ठीक है। अब आइए देखते हैं सवाल। तो देखिए थोड़ा एक और एग्जाम्पल हमें समझ लेते हैं जिससे काफी आपको आसानी होगी। छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए जैसे जोड़ना है 8a-2b, ठीक है, और 2a+2b, कह दिया जाए इसको जोड़ना है तो देखिए आप कैसे जोड़ेंगे, तो लिख देंगे 8a-2b, ठीक है। अब जोड़ना है तो बीच में लगा देंगे प्लस, फिर 2a+2b। अब जोड़ लीजिए तो देखिए सजाती पदों को पहले जोड़िए, देखिए कौन कौन सजाती पद हैं, तो देखिए 8a और 2a, देखिए यहाँ पर भी a है यहाँ पर भी a है, ये जुड़ जाएंगे। तो 8 और 2 पहले संख्या संख्या जोड़िए, तो 8 और 2 मिलकर हो जाएंगे 10, और a, तो एक बार a लिख देंगे तो 10a आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फिर यहाँ पर लिखा है -2a, ठीक है, 2b, सॉरी, -2b, देखिए -2b में से 2b घट जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो यानी प्लस माइनस का लिख कर देंगे जीरो। देखिए क्या कर देंगे हम, -0, यानी माइनस कर देंगे जीरो, ठीक है। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 10a, यही पर आंसर हो जाएगा। नहीं तो अगर इस प्रकार कोई सवाल दिया है तो देखिए -2b है, तो ये और ये यहाँ पर आप काट भी सकते हैं, काट दीजिए और केवल आंसर लिख दीजिए 10a, ठीक है। पहला सवाल देखिए, 7x² प्लस 2x+5 तथा x² प्लस 2x+7 को जोड़िए। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 7x² प्लस 2x+5, अब जोड़ना है तो हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। फिर लिख लेंगे x², ठीक है, इसको फिर प्लस 2x+7, ठीक है। अब यहाँ पर आप जोड़ लीजिए, ठीक है, जोड़िए। तो देखिए पहले हम किनको जोड़ेंगे, देखिए जो सजाती पद हैं, ठीक है, सजाती पदों को हम जोड़ेंगे पहले। तो देखिए
इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पहली वाली क्लास आप ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप पहली क्लास नहीं देखेंगे, उसमें हमने सजाती पद और विजाती पद बहुत अच्छे से समझाए हैं, ठीक है? तो वहाँ पर आपको एक बार ज़रूर देख लेना है, ठीक है? देखिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है? यहाँ पर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, ये सजाती पद हैं। अब ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पहले हम संख्या जोड़ते हैं। यहाँ 7 है और यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे जब किसी, देखिए इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है? तो यहाँ पर 1 है, तो 7 और यहाँ पर 1 8, तो ये हो जाएगा 8 और एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो एक बार एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, तो 8 एक्स स्क्वायर, ठीक है? प्लस अब देखिए 2x, अब देखिए x और यहाँ पर भी x है, तो देखिए 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 4, और एक बार x लिख लेंगे, ठीक है? x प्लस अब देखिए अचर पद जोड़ लीजिए, तो 5 और 7 12, तो ये 12, ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए जोड़ने का तरीका आप इसी प्रकार लगाएंगे, क्योंकि देखिए ये बचपन वाला तरीका, जैसे क्या करते थे, जो संख्याओं को जोड़ने के लिए हम इस प्रकार जोड़ लेते थे, जैसे कोई जोड़ना है, ठीक है? तो इस प्रकार रखकर हम जोड़ लेते थे। लेकिन बीजगणित में क्या करना है, आपको ये तरीका नहीं लगाना है, क्योंकि ये तरीका कब काम करेगा? अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ लोगों ने देखा होगा कि आप इस भी तरीके से जोड़ सकते हैं, तो ये तरीका कब लगेगा, जब कोई छोटी संख्या दिया, जैसे लिखा है a प्लस 2b, ठीक है? और 2a प्लस 3b, इतना कोई छोटी सवाल दिया है, छोटा सवाल, तो आप तो इस प्रकार जोड़ सकते हैं कि यहाँ पर 3a हो जाएगा और 3 2 5, ये 5b हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो आप कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है? लेकिन जहाँ पर बड़ा सवाल दिया होगा, तहाँ पर ये रूल, ये तरीका काम नहीं करेगा। तो आपको ये वाला तरीका भूलना है, ये तरीका मत लगाइए। जो तरीका हम यहाँ पर बता रहे हैं, ये चाहे जैसा छोटा सवाल हो या बड़ा सवाल हो, सारे सवाल इस तरीके से लग जाएँगे। तो आपको जोड़ना इसी प्रकार रख कर है, ठीक है? इस प्रकार नहीं रखना है, ठीक? क्योंकि ये छोटे सवाल में काम कर जाएगा, लेकिन बड़े सवाल में आप गलत कर देंगे, ठीक है? तो आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 में से व्यंजक 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को घटाइए। तो देखिए कैसे घटाएंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको घटाना है तो माइनस लगाइए, क्योंकि घटाना है, फिर ब्रैकेट लगाइए, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है? अब क्या कीजिए, आप घटाइए, तो देखिए कैसे घटाएंगे, तो इसको हम लिख देंगे ऐसे सेम, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है? और 12 माइनस, अब यहाँ पर देखिए इस माइनस से इस ब्रैकेट को खोलेंगे, तो देखिए ये 2x स्क्वायर प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। इस माइनस से इस प्लस का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है? और इस माइनस से इस वाले माइनस से इस प्लस का गुणा होगा, फिर हो जाएगा, देखिए 6x लिख लें, ये भी हो जाएगा माइनस का 5। देखिए कैसे चिन्ह कैसे बदलते हैं गुणा में। तो देखिए, देखिए माइनस और प्लस होता है माइनस, प्लस और माइनस होता है माइनस, और माइनस और माइनस होता है प्लस, ठीक है? और प्लस प्लस तो प्लस ही रहता ही है, ठीक है? लेकिन ये किस कंडीशन में होता है, ये गुणा की कंडीशन में होता है। जब आप गुणा कर रहे हैं तब ये फॉलो होगा, ठीक है? जोड़ घटाव में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो देखिए, आप देखिए सजाती पदों को जोड़िए। कौन कौन से सजाती पद हैं, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स की घात 2 है, और यहाँ पर देख लीजिए एक्स की घात 2 है, तो ये जुड़ जाएंगे, यानी 4 और 2, तो यहाँ पर जोड़ना नहीं है। देखिए अब यहाँ पर घटेगा, देखिए 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर निकल जाएंगे, तो कितने बचे, तो देखिए बचेगा 2x स्क्वायर, ठीक है? अब लगाइए, देखिए अब देखिए एक्स वाले पद कौन से हैं, तो सजाती पदों को देखिए, अब हमने एक्स स्क्वायर को जोड़ लिया। अब देखिए एक्स वाला है, यहाँ है 7x और यहाँ पर देखिए है 6x, तो जोड़िए, देखिए 7x यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो ये देखिए घट जाएगा, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लिया जाएगा। देखिए जोड़ के केस में क्या होता है, घटता है, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लिया जाता है। तो 7 में से 6 निकल गए, लेकिन प्लस का होगा x, एक बचेगा तो x लिख देंगे, एक नहीं लिखते हैं, ठीक है? तो सिंगल x लिखेंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर है 12, अब अचर पद ये 12 है और यहाँ पद है, यहाँ पर है 5, तो 12 से 5 निकल जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 7। ये आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर कुछ लोगों के अंदर कंफ्यूजन होगी कि देखिए 7x और माइनस 6x से x कैसे आया, तो देखिए जब भी यहाँ पर देखिए प्लस का है 7x और माइनस का है 6x, तो ये देखिए देखिए प्लस और माइनस जब घटाना और जोड़ के केस में, देखिए जोड़ घटाओ, देखिए जोड़ घटाव के केस में चिन्ह कैसे बदलते हैं, देखिए जब प्लस और माइनस होगा तब ये माइनस होगा। देखिए घटेगा, यहाँ पर लिख लीजिए घटेगा, घटेगा, लेकिन देखिए चिन्ह किसका होगा, चिन्ह जो निशान होगा वो बड़ी संख्या का होगा, बड़ी संख्या, ठीक है? प्लस और माइनस दिया है तो घटेगा, लेकिन देखिए निशान बड़ी संख्या का होगा। उसी प्रकार देखिए प्लस है, ये देखिए नहीं, देखिए यहाँ पर अगर दिया है माइनस और फिर दिया है प्लस, फिर क्या होगा, घटेगा, घटेगा, लेकिन चिन्ह फिर क्या होगा, बड़ी संख्या का, तो निशान कैसा होगा, बड़ी संख्या का। अगला देखिए, जैसे लिखा माइनस और माइनस, अब यहाँ पर जुड़ेगा,
जुड़ेगा, यानी जोड़ना पड़ेगा। माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा होगा? माइनस का। चिन्ह कौन सा होगा? माइनस का। देखिए कैसे, यहाँ पर थोड़ा एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए, -7x + 6x, तो ये घट जाएगा तो ये आ जाएगा 1x। उसी प्रकार देखिए प्लस, देखिए माइनस का कोई संख्या है, लिख लीजिए, हमने लिखा कि 4x माइनस की है और प्लस का 2x, तो देखिए ये घट जाएगा, लेकिन चिन्ह कैसा होगा? बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 4 है। तो 4 में से जब 2 निकल जाएंगे, देखिए 2 निकल जाएंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा देखिए 2x, लेकिन चिन्ह कैसा होगा? बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या कौन है? 4 है, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार इधर देखिए दूसरा वाला। देखिए -2 और -2, ठीक है। अगर ऐसे सिंगल जोड़ना है तो देखिए कैसे करेंगे। तो -2 और -2, देखिए ये जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा। देखिए 2 2 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस का। ठीक है, आई होप आपको ये निशान किस हिसाब से बदलते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये बस मेन बीजगणित में यही है। अगर चिन्ह आप समझ गए तो आपको बीजगणित बहुत सरल है। ठीक है, अगर अच्छे से आपने समझ लिया। इसीलिए हमने देखिए पहले कॉन्सेप्ट बताया, सारा कॉन्सेप्ट, और इस वीडियो में भी हम सवाल भी करते जाएंगे और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताते जाएंगे। ठीक है, जिससे किसी भी प्रकार का आपका डाउट ना रह जाए, चाहे आपने कभी भी मैथ ना पढ़ा हो इससे पहले। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल तीसरा है, x + 3 x + 5 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार अगर सवाल दिया होगा, इसका मतलब है गुणा। कोई जब चिन्ह बीच में नहीं होगा तो वहां पर आप सोच लीजिए कि आपको गुणा करना है। ठीक है, इसी प्रकार पेपर में सवाल आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको गुणा करना है, तो देखिए x + 3 एक ब्रैकेट में है, इंटू यानी गुणा है, तो कुछ भी निशान नहीं है अगर बीच में तो गुणा है। देखिए x + 5। अब देखिए गुणा कैसे हम करते हैं। तो देखिए इस ब्रैकेट को हम किस प्रकार गुणा करेंगे। देखिए इस जो x को है, इस x से पहले गुणा करते हैं। ठीक है, तो x इंटू एक्स, यानी देखिए यहाँ पर इधर देख लीजिए, x गुणे x कितना होगा? पहले भी हम बता चुके हैं, तो x की घात हो जाएगी 2, तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 2। ठीक है, अब प्लस। ठीक है, अब इस x से, ठीक है, अब इस x से देखिए इसको करेंगे हम 5 को, तो ये हो जाएगा देखिए 5x, ये 5 हो जाएगा और x। ठीक है, अब देखिए दोबारा देखिए क्या है, अब इस 3 को यहाँ हो गया, अब इस 3 को इस x से करेंगे। ठीक है, तो ये प्लस है निशान, तो प्लस लग जाएगा 3x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 को इस 5 से गुणा करेंगे, इस 3 को देखिए यहाँ 5 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 पछे 15। ठीक है, अब देख लीजिए जो सजाती पद है उनको जोड़िए, सजाती पद जो हैं उनको जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, दूसरा कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ एक्स है 5x, यहाँ है 3x, ये सजाती पद है, ये जुड़ जाएंगे, तो 5 3 8, ये 8x आ जाएगा, प्लस ये 15, तो ये हो जाएगी 15। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, बस इसी प्रकार आपको गुणा करना है। ठीक है, सवाल देखिए, x - y में क्या जोड़ें कि योगफल 2x + y हो जाए। 2018 में सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए सवाल बहुत सरल है, बस आपको ये बीजगणितीय तरीके से लिखा है इसलिए कठिन लग रहा है। जैसे कोई सवाल अगर इस प्रकार पूछ लिया जाए, जैसे कह दिया जाए कि 5 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 15 हो जाए। ठीक है, जैसे कोई संख्या दिया हो, 5 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 15 हो जाए, तो आपको पता है कि इसमें 10 जोड़ दो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? तो देखिए ये जो 15 में से अगर 5 हम निकाल दें, तो जो आएगा वही जुड़ेगा, जुड़ेगा। ठीक है, ये 10 जुड़ेगा। तो बस उसी प्रकार क्या करना है, इस योगफल से इस संख्या को हम घटा देंगे, बस आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए, देखिए सवाल पेपर में आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो पेपर में आपको लगाना है, देखिए किस प्रकार। देखिए माना x जोड़ेंगे, देखिए मान लीजिए माना क्या जोड़ेंगे, x नहीं, मान लीजिए हमें p जोड़ना है, तो देखिए किसमें, तो देखिए x - y में क्या जोड़ेंगे कि p, मान लीजिए हमने p जोड़ दिया। ठीक है, तो बराबर योगफल कितना हो जाएगा 2x + y, यानी इस संख्या में हमने p जोड़ दिया, तो योगफल कितना प्राप्त हुआ 2x + y। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, तो देखिए यहाँ पर हम p रखेंगे, ये x - y को उस तरफ ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो देखिए 2x + y, ये देखिए ये पूरा प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -x - y। ठीक है, आप सॉल्व कीजिए, देखिए तो 2x + y, इस माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस फिर इससे गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि गुणा कर रहे हैं, और ये y। आप सॉल्व कीजिए, देखिए 2x में से x निकल जाएगा तो x बचेगा, यहाँ पर y है और यहाँ पर y है, तो 2y हो जाएगा क्योंकि जुड़ रहा है, ये हो जाएगा 2y। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये तो हुआ तरीका लगाने के लिए एग्जाम में, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये तरीका आपको कठिन लग रहा है, सोच रहे हैं कि ये कोई दूसरा तरीका, तो देखिए डायरेक्ट आपको क्या करना है, क्या करना है, योगफल में से आपको वो पहली वाली संख्या घटा देना है। तो देखिए योगफल क्या है 2x + y, और माइनस क्या करना है x - y, यानी x - y घटा दीजिए।
देखिए क्या कीजिए, घटा दीजिए। अब देखिए 2x+y और माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो ये -x, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये y सॉल्व कीजिए। 2x में से x निकलेंगे तो x हो जाएगा और ये y और ये y मिलकर 2y। देखिए यहाँ पर भी वही आंसर आया। ठीक है, तो आप जो ये तरीका अगर सही लग रहा है तो आप ये लगाइए, नहीं तो आप सीधे क्या कीजिए, योगफल से जो पहली वाली संख्या है उसको घटा दीजिए। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए छठा सवाल है, x+y+z माइनस x माइनस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। 2015 में ये सवाल पूछा जा चुका है। देखिए x+y+z और माइनस, ये माइनस लगेगा, लगा है तो माइनस से ब्रैकेट खुलेगा। देखिए तो जब माइनस से ब्रैकेट खुलता है तो देखिए कैसे होता है। देखिए पहले हम लिख लेते हैं x-y+z, देखिए ब्रैकेट खोलिए तो x+y+z वैसे लिखेंगे। अब देखिए माइनस से ब्रैकेट खोलिए तो ये x हो जाएगा माइनस का, फिर ये माइनस जाकर इस माइनस से गुणा होगा तो गुणे में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ये प्लस का y हो जाएगा। फिर देखिए माइनस और प्लस का जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा z। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए जो जुड़ने वाला हो जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है, तो x में से x निकल गया तो जीरो, यानी इसको काट दीजिए। ठीक है, तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं, अब काट दीजिए। अब देखिए यहाँ प्लस का z है और यहाँ पर माइनस का z है, यानी z में से z निकल जाएगा तो ये कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बचा y और वहाँ यहाँ पर y, तो y और एक और y, तो 2y, क्योंकि जुड़ रहा है ना 2y, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर देखिए यहाँ अगर आप लोगों को कुछ लग रहा है कि ये काटा क्यों, तो अगर काटेंगे आप, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए x में से x निकल गया तो जीरो। ठीक है, देखिए और y, एक यहाँ पर का y और एक यहाँ पर का y, तो ये हो जाएगा 2y। और देखिए ये z और ये z घटेगा तो ये प्लस जीरो हो जाएगा, तो देखिए वही उत्तर आएगा 2y। ठीक है, तो जब एक प्लस का दिया हो एक माइनस का दिया हो तो आप वहीं पर सवाल में ही काट दीजिए। ठीक है, और लास्ट में फाइनली आंसर लिख दीजिए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। देखिए अगला सवाल है सातवां, 3x-5 बराबर x+3 को हल कीजिए। 2018 का सवाल पूछा गया है। देखिए तो हम लिखते हैं 3x-5, ठीक है, बराबर x+3। तो देखिए x वाले को एक साइड का लीजिए, यानी चर पदों को एक तरफ कीजिए और अचर पदों को एक साइड कीजिए। तो देखिए कैसे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x, इस वाले x को जब हम इधर लाएंगे बराबर की, तो ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, तो माइनस x बराबर। अब देखिए यहाँ पर है 3, ठीक है, और ये माइनस का 5 जब उधर जाएगा बराबर के, तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, अब 3x में से एक x निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर 5×3 = 8। ठीक है, अब देखिए x बराबर जब ये गुणे में है तो इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, 8/2 काट दीजिए तो 2 चौके 8, यानी x बराबर आ गया आपका 4। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए आठवां। अगला सवाल है, देखिए को सरल कीजिए। ये 2018 का सवाल पूछा गया है। देखिए x, क्या लिखा है, एक्स वाई माइनस जेड और प्लस वाई जेड माइनस एक्स, फिर देखिए प्लस है और जेड है एक्स माइनस वाई। ये काफी सरल सवाल है, बस आपको इसमें थोड़ा सा गुणा करना है। देखिए कैसे करेंगे, इस एक्स को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, इससे गुणा करेंगे, फिर देखिए इसी एक्स को हम इससे गुणा करेंगे। तो पहले समझिए, देखिए तो एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का वाई से गुणा होगा तो एक्स वाई, फिर एक्स का जेड से होगा तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर एक्स जेड कर देंगे, एक्स जेड। फिर ये देखिए प्लस कीजिए। अब देखिए इस y को पहले z से कीजिए, फिर इसी y को x से कीजिए। तो देखिए y z हो जाएगा, y z, फिर y को इस x से कीजिए तो देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, y x हो जाएगा, y x। फिर देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाइए, इस z को x से कीजिए, फिर x, इस z को y से कीजिए। देखिए तो z x हो जाएगा, z x। और देखिए ये इस जेड से, देखिए इस माइनस से गुणा होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस होगा और जेड वाई हो जाएगा, जेड वाई। अब देखिए कोई कटने वाला है तो देखिए जेड वाई, एक्स वाई है, एक्स वाई, एक्स वाई। देखिए यहाँ पर है एक्स वाई और यहाँ पर भी वाई एक्स है, या चाहे आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं। देखिए वाई एक्स लिखिए, लिखिए, या फिर देखिए, या फिर क्या लिखिए, एक्स वाई, एक ही चीज है, चाहे आप इधर इसको कर दीजिए क्योंकि गुणे में लिखा है, इधर उधर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, सेम ही है। तो देखिए यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, और देखिए एक्स जेड, एक्स जेड, तो देखिए एक्स जेड, यहाँ पर है प्लस का, ये माइनस का, और यहाँ पर है प्लस का, तो ये कट जाएगा क्योंकि ये घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। और उसी प्रकार एक्स वाई और वाई एक्स, ये भी जीरो हो जाएगा। अब देखिए वाई जेड और जेड एक्स, देखिए इसको भी यहाँ पर है, देखिए माइनस का और यहाँ पर प्लस का, तो ये भी कट जाएगा, ये भी आ जाएगा जीरो, यानी पूरा आंसर हो जाएगा जीरो। ठीक है, ये आपका जीरो आंसर आएगा।
देखिए अगला सवाल है एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर यहाँ था, का मान ज्ञात कीजिए। कैसे देखिए निकालेंगे, तो ये बहुत सरल सवाल है। ये ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर फार्मूले पर लगेगा। देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एक फार्मूला होता है, और ए माइनस बी का एक फार्मूला होता है। आप समझ लीजिए और ये याद कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये होते हैं दोनों फार्मूले। तो देखिए इस फार्मूले पर ये सवाल लगेगा। तो देखिए ए, देखिए एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, तो देखिए ए की जगह पर यहाँ पर देखिए ए की जगह पर कितना है, ए एक्स है। तो एक्स का ए का स्क्वायर है, तो यानी एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, एक्स का स्क्वायर प्लस बी की जगह पर वाई है, तो बी की जगह पर क्या है, वाई, तो वाई का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, प्लस देखिए यहाँ पर टू है तो टू लिखिए, और ए बी, यानी ए बी है, तो ए बी का मतलब ए की जगह पर देखिए क्या है, ये ए है और ये क्या है, बी है। तो देखिए ए का स्क्वायर किया तो एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर किया तो वाई का स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए है एक्स, तो हम लिखते हैं एक्स, बी की जगह पर वाई है तो वाई, तो आपका यही हो जाएगा आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं, अगला सवाल है 10 नंबर, 5x² प्लस 4x माइनस टू का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर -2 है। तो देखिए x बराबर -2 रखने पर, ये जो x बराबर -2 है इस समीकरण में रख दीजिए, जो ये दिया है इक्वेशन देखिए। तो देखिए 5x² प्लस 4x माइनस टू, इसमें आप पुट कर दीजिए, बस आंसर हो जाएगा। देखिए तो देखिए 5 लिखिए, एक्स स्क्वायर की जगह पर 2 रखना है, तो देखिए ये बूढ़ा लगाइए क्योंकि बीच में बूढ़ा है, एक्स स्क्वायर की जगह -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 है तो 4 लिखिए, बूढ़े माइनस का 2, क्योंकि एक्स की जगह पर हमने 2 रखा है, और -2, बस आप सॉल्व कीजिए। देखिए 2 दूनी 4, तो देखिए कैसे 4 आएगा, 2 का इस 2 गुणे 2, इसका मतलब हुआ तो माइनस माइनस प्लस हुआ, और 2 2 का गुणा होगा तो 4 होगा, तो यानी यहाँ पर आएगा देखिए 4 और पंचे 20, यानी यहाँ पर हो जाएगा 20, 4 वो और ये 5, 4 पंचे 20। देखिए 4 दूनी 8, लेकिन माइनस का होगा। ठीक है, क्यों माइनस का होगा, देखिए ये 4 है प्लस का और 2 है माइनस का, तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा माइनस का 8। फिर देखिए -2, तो 20, 8 और 2 10, माइनस के 10 हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 10, ये हो जाएगा आंसर आपका 10। आई होप आपको सवाल सारे समझ में अच्छे से आए होंगे। अगर थोड़ा-सा अगर डाउट लग रहा है तो एक बार रिवाइज़ करके देख लीजिए, ठीक है? दोबारा रिपीट करके देखिए क्लास को। अगर फिर भी डाउट रह जा रहा है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पर कमी आ रही, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो हम आपको अच्छे से बता देंगे, ठीक है? तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।